बोलूं उससे पहले यार अपन 5 ये तो अपन अपना इंट्रोडक्शन खेल लेते हैं, ठीक है? तो मेरा नाम राहुल है। कौन शुरू करेगा? पांडव तो नहीं हो ना? हाँ चलो, कौन नाम शुरू करेगा दोस्त? धानेन्द्र प्रताप सिंह जी। यस दोस्त। राम। तो 22 तारीख को ओम, सारे भगवान है सर यहाँ पे। हाँ दोस्त। रौनक। अनिकेत भाई। तो अनिकेत, रौनक, ओम, राम और धानेन्द्र। राम के बाद लक्ष्मण निकलने वाला था मेरे मुंह से, बस मैं रखा। अरे पर वन ऑफ द सेम थिंग यार। चलो यार, कह रहे एक लाइन थी मुझे बहुत पसंद है। आज अपन कौन सा टॉपिक लिया था अपन ने उस दिन? अबे लास्ट में आया तो कुछ तो सुना होगा। क्या टॉपिक लिया था? क्या बात अपन ने बात करी थी? कितनी देर सुना था मेरे को? चलो मान के चले अपन सब यहाँ पे बेसिक है, ऑल फ्रेशर्स, ठीक है? तो यार एक लाइन सुनी थी मैंने कि कैलेंडर को तो कई बार बदलते देखा है खुदा, कैलेंडर को तो कई बार बदलते देखा है खुदा, तेरी खुदाई जानू अगर इस बार हालात बदल दे। तेरी खुदाई जानू अगर इस बार हालात बदल दे। और जब मैंने लाइन ऐसे आंसर, पता है कब सुनी थी? जब मैंने लिखी थी। हाँ ये मेरी लिखी हुई लाइन है। तो जब मैंने खुद से भी कहा ना, तो एकदम ये हालात सुनते थे ना, अंदर से एक अच्छी एनर्जी निकलती है कि यार। तो ऐसा गुरुजी, ये मैं हमेशा कहता हूँ, गुरुजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है, सॉरी उतनी कम है, मेरी उतनी ज्यादा है। मैं सर से मिला था करीब 2 साल पहले यहीं पर, और उस जगह के आसपास नहीं, इस जगह पे बैठा था। और यार सर ये डरा रहा है। मैं थोड़ा एक्चुअली द ट्रुथ इज, ये स्टाइल मैं 2 बार तोड़ चुका हूँ यहाँ पे। तो मुझे और वो भी 2 बार इन्हें, तो उसके बाद सोच रहा हूँ कि कौन सी वाली सही होगी। बट ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा अपने पाँव कम से कम पटकूं, ठीक है? तो दोस्तों मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर ले चुका हूँ, और जो मेरा मेन टॉपिक कंसिडरेशन का होता है उसको कहते हैं पीआई। पीआई क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू बोल लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल लो, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट बोल लो, अलग अलग शब्दों, कान को पकड़ने के तरीके हैं। मोटा मोटा मुद्दा है और बेहतर होना। सही बात है। मैंने एक से पूछा सर क्लास में, यही पूछा शायद, ऐसे मैंने एक बच्ची से पूछा था, हाँ बेटा लॉयन का मतलब क्या होता है? तो बोलती शेर। मैंने बोला अच्छा तो शेर का मतलब क्या होता है? बोली लॉयन। मतलब अपने भारत में ट्रांसलेशन को इतना खतरनाक तरीके से अंदर अंदर तक उतार दिया है कि साले समझने को तैयार नहीं होते। फिर उनको समझाऊंगा कि अपन परेशान हो जाओ कि बेटा इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो बहुत समस्या है, पर वो सुनते नहीं। तो उसे एक लाइन है, अरे सर मेरे सामने लाओ, मैं उसको 2 मिनट चलो मैं आप लोगों को देता हूँ। सेंसेस हो गए। यहाँ पे कितने सालों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? महीनों से। उसके पहले अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी होगी, मेरे को चला रहे हैं। स्कूल में भी कोशिश करी होगी। चलो मैं एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट करेंगे अपन, ठीक है? अरे नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिख लोगे तो भी अच्छा है, बट फिर भी सेंटेंस है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कौन ट्रांसलेट करे? मतलब समझे नहीं समझे कि समझाऊं? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कहीं सुना है? कहां सुन लिया? मूवियों में सुना है। इसका मतलब क्या होता है? सब कुछ जायज है प्यार और जंग में, ऐसा ही कुछ सुना होगा पक्का। तो हमारे ओम भाई ने जो टोटल शब्दों का प्रयोग करा है, अगर उन शब्दों को थोड़ा सा उठा लें, सर सुनना गौर से, सब कुछ, एक शब्द इस्तेमाल करा जायज। जायज का ट्रांसलेशन मानते हैं फेयर, और एक माना प्यार। प्यार नहीं सुना होगा, मोहब्बत सुना होगा।
है ना? तो एक शब्द है मोहब्बत और एक शब्द यूज करा जंग। ये तीनों शब्द हिंदी नहीं है दोस्तों, ये तीनों शब्द हिंदी है, ये उर्दू है। इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेम और जंग तो उर्दू है, युद्ध, प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है। आज भी हिंदी नहीं आती सर दुनिया को। तो प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है। सवाल ये पैदा होता है, ये तो कहीं सुना ही नहीं, गलत बोल रहा हूं? प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है और ये हमने कहीं सुना नहीं। सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं सुना? तुम 5 पांडव बैठे हो, जीवन का थोड़ा अनुभव तो होगा, क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना सर? लोगों को सर उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, चलो मेरे एक दोस्त का कहना है कन्वर्ट करना चाहा नहीं, ठीक है? तो सिंह साहब बार बार बोल रहे हो, क्या है सबके माइंड में ऐसे जाता है, जैसे आपने बोला कि क्या जवाब है, क्या है ये वर्ड, क्या है कि बहुत सारे लोगों ने बोला, वो क्या है कि माइंड में फिट हो गया, नहीं करी, सही बात। कोशिश करता बार बार बोलता क्वालिटी कोई ना कोई मुद्दा। पक्का दोस्त एग्री कर रहे हो क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ फिर? आप लोगों ने किसी और के मुंह से क्यों नहीं सुना कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है? एग्जैक्टली, हम आलसी इतने हैं कि हमको ऐसा कन्वर्ट करने की इच्छा ही नहीं करी और इस आलसपन का इस दुनिया ने कुछ फायदा उठाया। तो मित्रों, मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाता हूँ। भागवत गीता जो है बेसिकली वो युद्ध के ऊपर बेस्ड है कि शुरुआत जब हुई थी महाभारत का, तो उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे, रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे और युधिष्ठिर साहब ने साफ साफ कहा था कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित नहीं है। प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित नहीं है, बट मुस्लिम कम्युनिटी में चलता है। और क्या बोलते हैं, साथ में 4-5 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो चलो दिल में बने अरमान बनते हैं, आओ बैठो साथ में मुसलमान बनते हैं। ये भी मैंने लिखा है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था इस बात से कि अगर आप लोगों को गलती से ऐसा लगता है कि यार ये तो छोटी सी बात है, हम लोगों को पता ही नहीं चली, ये छोटी सी बात नहीं है दोस्त। हमें हमारी भाषा और हमारी दुनिया से जानबूझ के काटा गया है। इट इज अ प्लानिंग, और आप लोगों को फंसाया जा रहा है, और मैं भी फंसाना आया हूं। तो मैं इस बात से जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि यार हमारी पर्सनालिटी में कहीं देखो बेहतर होने की जरूरत किसको, एंड्रॉइड वर्जन 2.0 से एंड्रॉइड वर्जन 3.0 पे आना है, तो क्यों आना है? इससे दो बातें तो साबित होती है। देखो, पहला तो ये 3.0 2.0 से बेहतर है, ये सच है। इससे एक और बात साबित होती है, 2.0 में कुछ ना कुछ कमी थी, हाँ या ना? इसलिए उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। अब आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो आप खुद ही मान रहे हो, हाँ या ना? तो आप लोग मान रहे हो कमी है, तो धिक्कार है तुम पे। मुझे यहाँ पे करीब करीब आधे भगवान बैठे हैं, ओम बैठा है, राम बैठे हैं। हमें ना नाम ना दोस्त थोड़ा गौर से सुना करो। हमें क्या कहते हैं? हमें क्या कहते हैं? हमें इंसान, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य कहते हैं। और क्या कहते हैं? देवांश नाम सुना है? देवांश,
क्या होता है इसका मतलब? देवता। देवताओं का अंश। वो किसका नाम होता है? इंसानों का। ओम मतलब साक्षात भगवान ही है। राम मतलब भी साक्षात। हमारे नाम ऐसे ऐसे रखे जाते हैं, शंकर लाल, गोवर्धन लाल। हमारे माता पिता के नाम ऐसे ही मिलते हैं, है ना? अच्छा, नाम भगवान के जैसे रख रहे हैं, क्या सोच के कि ये बड़ा होके अपने को बोले यार मैं इतना बेहतर तो नहीं हूं यार जितने भगवान। सोचो ना यार। तो राहुल बाजार की तरफ से लेसन नंबर 1, सबसे पहले खुद को ये बोलना बंद करो कि हम में कुछ कमी है। ये मैंने नहीं पढ़ाया था। ये मैंने ना इस लेक्चर में लिया होता क्या सर, बहुत सारे लेक्चर देख चुके हो तो मुझे हमेशा कोशिश ऐसी करना होती है कि मैं कुछ नया बता सकूं। तो लेसन नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को कहा, पहला क्या? ये सोचना बंद करो कि हम में कुछ कमी है। और क्यों सोचना बंद करो? कभी-कभी सिचुएशन आ जाती है कि वेरी गुड। सिंह साहब का कहना है ऐसी सिचुएशन आ जाती है। एग्जांपल बताओ। मैं किसी इंटरव्यू गए, इंटरव्यू के लिए गए, वेरी गुड। हाँ, वहाँ पे सर क्या है, कोई इंटरनेशनल कॉलेज की निकल गई और मैं भी अभी मेरे ऊपर तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं गया टास्कस में इंटरव्यू। टास्कस, हाँ। तो वहाँ पे मेरी जो इंग्लिश है वो लिटिल बिट इंग्लिश। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही कम। तो मैं वहाँ पे गया किसी तरीके से, तो उसकी लाइन गौर से सुनना। हाँ, इंग्लिश क्या है? लिटिल बिट है। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। तो सर वहाँ पे मैं गया तो फर्स्ट राउंड मैंने किसी तरीके से फर्स्ट राउंड निकाला। सेकंड राउंड की बारी आई, उसमें ओवरऑल फेल हो गए। हाँ, ठीक है। और मैं उन टाइम पे मैं अपने आप को इतना वो किया था कि मैं अंदर ऐसा लगा अरे यार बेकार है। हाँ, और फिर क्या करा? फिर यहाँ आ गए, बोले सर अंग्रेजी सिखाओ, फिर हमको नौकरी मिलेगी। तो कहाँ पे हमको नीचा देखने को मिलता है? इंटरव्यू। वेरी गुड वन। अच्छा, दोस्त की भाषा सुनी थी, मैंने स्पेशली नोट डाउन भी करवाया। फर्स्ट राउंड क्लियर, ये दोनों इंग्लिश के शब्द हैं। इंटरव्यू अंग्रेजी का शब्द है। मेरे दोस्त ने करीब करीब, अभी अगर आप लोग नोटिस करो, इसमें रिकॉर्ड भी हो गया है, ठीक है? तो अगर आप नोटिस भी करो ना, तो मेरे दोस्त ने अभी जो बातें करी उसमें करीब करीब 50 से 60% वर्ड इंग्लिश के। और मेरा दोस्त आज सबके सामने बोल रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आते। तो या तो ये मुझे बेवकूफ बना रहा बंदा, या खुद को बेवकूफ बना रहा है। गलत बोल रहा हूं तो बोलो। हमेशा ज्यादातर करते हैं, राइट और रॉन्ग? पड़ोस में क्रिकेट खेलते खेलते अगर पड़ोसी के घर बॉल चली जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अंकल जी बॉल ले लो। सर 50% इंग्लिश है, बॉल भी इंग्लिश शब्द है, अंकल भी इंग्लिश शब्द है। हमने हिंदी कहाँ घुसेड़ी? एक जी में और एक दे दो में। तो क्या हमको इंग्लिश नहीं आती? बोल तो रहो, गली का बच्चा अच्छा बोल रहा है। सर इंग्लिश वर्ड अलग चीज होता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपका ऐसा कहना दोस्त का अभी की वोकैबुलरी अलग चीज होती, ठीक है? उसको कोरिलेट करके कैसे करना है कि साथी वाले को समझ में आ जाए, वो चीज अलग है। ओ बहुत बढ़िया। भाई ने अभी एक बहुत अच्छी लाइन बोली, क्या? सामने वाले को समझ आ जाए। समझ हिंदी में लिखो। हाँ, अंडरस्टैंड हो जाए सामने वाला, ऐसी वो। तो ये देखो, ये तुमसे 3 टॉपिक निकल कर आए हैं, ठीक है? इसमें से कौन सा उठाने की इच्छा है? समझ, ठीक है? मतलब ऐसी है कि बात ऐसी करें कि सामने वाला ज्यादा समझे। पक्का पक्का। यार 140 करोड़ लोगों में किसको हिंदी नहीं आती? तो समझ में तो हिंदी में आ जाएगी उसको। 20% लड़कों को इंग्लिश आती नहीं। हाँ 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 हाँ।
हिंदी की समझ आती उधर हिंदी नहीं आती, मतलब 120 करोड़ तो फिर भी हुए, है। तो उनको हिंदी आ रही है। अपना मुद्दा क्या है, समझाना। यही बोला ना अभी, भाई ने बोला वही टॉपिक पहले बताओ, तो अगर मुझे इसको समझाना है भाई को तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको हिंदी समझ आ रही, बात खत्म, समझ में तो आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। तो दोस्त ने कहा, अब थोड़ा सा क्या बात घुमाई है, ये बीच में टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहा है, एग्रीमेंट बदला है, आप खोलो जाने में। हाँ, तो दोस्त ने बात यहाँ घुमाई है, समझ से मतलब यहाँ पे है इंग्लिश में समझ, सामने वाले को भी आना और अपने को भी समझाना, क्योंकि अब ये तो टू वे कम्युनिकेशन हुआ ना। अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसने कुछ कहा बी को गया, बी ने लिया, बी ने कुछ कहा ए को गया, ये तो टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब ये बात करेगा तो ये चीट करेगा और बात चीट हो जाएगी, तो इसके लिए तो दोनों को समझदार होना जरूरी है। ये चाइना का हो और ये इंडिया का हो। भाई आप कैसे हैं, आज हमारा आप ऐसे हैं, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये जो शख्स है, इंटरव्यू में अपन जा रहे हैं, ये शख्स है बी, ये शख्स है ए, इसको इंग्लिश समझ में अपनी नहीं आ रही, तो या तो इसमें गड़बड़ है या इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ किस चीज की, गड़बड़ किस चीज की, इंग्लिश की। अपन इतनी इंग्लिश नहीं जान रहे हैं कि उसको समझ में आ जाए। यहां तक बात क्लियर है, मतलब अपने को कितनी अंग्रेजी की जरूरत है, हाँ इतनी अंग्रेजी, सुनना गौर से, हाँ हमको इतनी अंग्रेजी की जरूरत है जितनी बी को आ जाए। ये बी कौन है, टास्क में इंटरव्यू लेने वाला, एग्जाम्पल है, आप लोग अलग अलग व्यक्ति से इंटरव्यू ले सकते हो। ये जो बी शख्स, ये जो बी शख्स है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखने वाला तो नहीं है, ये महानतम डॉक्टरों में से एक तो नहीं है कि ब्रिटेन में अंग्रेजी बनाई है और इसीलिए लिखी, या ऐसा कोई इसने लेटर दिखाया, आप गए हो वहां पे इतना बड़ा सर्टिफिकेट टकरा हो, इंटरव्यू केबिन में ये दिख रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास हुआ और मैंने लिखा है, राइट रॉन्ग। तो चलो अब ऐसे इसको अब इस तरह से समझना चाहते हैं। हाँ, अगर अंग्रेजी 100% होती है तो ये भाई साहब कम से कम 100% पे तो नहीं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपके सामने एक गुरुजी हैं विनोद सर, एक बार इनसे पूछते सर आपको कितनी प्रतिशत अंग्रेजी आती होगी, अंदाजा सुनना, बहुत कमाल का जवाब आएगा अभी। तुक्का मारो सर, थ्रो द स्टोन। मैक्सिमम 75 to 80%। सर कितने सालों में ये 75 से 80% तक आए, अंदाजा ऑन एंड ऑफ, फिर स्टोन मारते सर, थ्रो द स्टोन, पत्थर फेंकेंगे 15। तो 70 to 80% आने में कितने साल लगे, ओके, डू यू वांट दिस टाइप ऑफ इंग्लिश, 15 साल तो यहीं लग जाएंगे, चलो 10 लग जाएंगे। एग्जैक्टली, ये लाइन बुलवाने में इतनी मेहनत करा दी बंदे ने, तो हमें कितनी अंग्रेजी की जरूरत है, हमको बस इतनी अंग्रेजी की जरूरत है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। अब आपको सर पढ़ाते हैं, यहाँ पे टेंसेस पढ़ा रहे हैं, पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ा रहे हैं, आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, सही है। अब मैं आप लोगों को उसका प्रैक्टिकल यूज पूछता हूँ, पढ़ा सबने ध्यान से, हम पैसिव वॉइस हिंदी में कब बोलते हैं, मुझे एक जेन्युइन एग्जांपल चाहिए, जेन्युइन एग्जांपल। हिंदी में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस का हिंदी में एग्जांपल जो जेन्युइनली बोलते हो, पैसिव वॉइस पता है ना, कम ऑन, वेरी गुड। चलो एक्टिव वॉइस बात, सिंपल, एक्टिव वॉइस तो जानते हो, एक्टिव वॉइस मतलब सीधी सीधी अपन बात करते हैं। कोई एक्टिव वॉइस का एग्जांपल दे दो। अच्छा, अभी भी नहीं दिया ना तो मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस का कुछ भी एग्जांपल दे दो। एक्टिव वॉइस तो समझते हो ना,
सिंपल, कोई सा भी लाइन बोलो, हिंदी में कुछ भी बोलो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो भाई ने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सब इज्जत बच गई। एक एग्जांपल है, तुम चारों बता दो एक एक। टीवी देखता हूँ और घूमने जाना, वाह, बाजार जाना, तो तुमको पैसे को इसमें क्या समझते हैं? लॉर्ड लॉर्ड अरे सर, स्कूल में 7th 8th 6th मैडम तो क्या ही घिसाती है, मैं तो अच्छे से जानता हूँ। आप मतलब देखो यार दोस्तों, आप लोग गलती से लगे ना सर, हाँ मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और आप लोगों के तो स्कूल में मैडम आती भी होगी, हमारे उसमें तो हम पालक छीनते थे। हुआ था ना कि 7th 8th से मेरी अंग्रेजी से बनती नहीं थी दोस्तों, तो मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। तब से घुसना शुरू कर रहे हैं सर, तब से घिसना, धड़क 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 धड़क। मैं 8th क्लास से अंग्रेजी से दुश्मनी निभा रहा हूँ, दुश्मनी, ठीक है। उससे पहले हम कट्टर दुश्मन थे 4th क्लास में। 4th में अंग्रेजी आई थी सरकारी स्कूल, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। दोस्ती मैंने शुरू करी 12th से, और वो भी दोस्ती ऐसी की अपन एकदम गरीब और वो खूबसूरत गर्लफ्रेंड, तो अपन एकदम गधे जैसे, और वो सीधे लंदन कनाडा वाली परिस्थिति अंग्रेजी की और मेरी स्थिति कि ठीक है भैया, जितना आ गया उतना अच्छा। मैं सबको एग्जांपल देता हूँ कि वो फिट बैठता, वंडर्स ऑफ साइंस रट के गया था मैं 10th, तो यही उसी से अंदाजा लगा लो कितनी आती होगी। और रटने की समस्या वही, आगे के एक आध दो वर्ड भूल जाता हूँ। ओम शिवाय। मैं सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि चलो अपन मजा आ गया यार, आज के लेक्चर में हंसी बहुत आई, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इस एग्जांपल से तुम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको ऐसे समझो। हम कैसे बोलते, चलो पार्टी में जा रहे हैं यार भाई, तैयार हो जा, अपन चलते हैं, अपन ऐसे बात करते हैं या ऐसे बोलते हैं मैं तैयार हो रहा हूँ, मैंने मेरे दोस्त को फोन लगाया कि तू तैयार हो जाना, और जब वो तैयार होगा तब मैं भी उसके पास गया, उसी वक्त उसकी मम्मी आ गई, लेकिन उसके, हम ऐसे बात करते हैं। ऐसा एग्जाम में लिख के था, कॉपी करने के लिए। अंग्रेजी में आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ ये ही रहे हो और आप ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। छोटी सी चीज है, मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, अगर आप लोग कहो ना, अगर गिनती से मैं जो तरीका मैंने भी सीखा, मेरे नेफ्यू से, मेरी जो सिस्टर है वो कनाडा में, ठीक है, और वो कनाडा जब गई 4 साल हुए, तो जो बच्चे गए थे वो यहाँ से 1.5 साल बाद गए थे बच्चे, यहाँ से दोनों बच्चे यहीं थे, तो वो 1.5 साल बाद दोनों बच्चे मम्मी के पास धीरे से फ्लाइट में उठ के चले गए। अब बच्चे छोटे कितने, 7 साल का एक लड़का, एक लड़की 9 साल की। 7 का भी नहीं हुआ वो छोरा, 7 साल का लड़का कितना बोल सकता होगा, कितनी अंग्रेजी आती होगी उसको। वो वहां गया है, मात्र 2 साल हुए, 2 साल हुए, 2 साल में उनका रंग देखने को मिला। प्रेम तो प्रेम होता है, हम पहले वीडियो कॉल में बात करते थे, मामा स्कूल में तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैडम तो बिठा के रख लेती है, हमको तो बस खेलने से मतलब। जो लड़का यहाँ से वहां गया, 1.5 महीने बाद मुझे ये बोल रहा था, 1-1.5 साल बाद वो मुझे ऐसे बोल रहा था, my iPad is not charging and she is not helping me out. मैंने बोला what the hell you wanna say? Overall I'm saying iPad is not working, this share is not giving, I'll beat the crap out of her, fuck off. He literally said that. I abused him, don't dare to abuse in front of anybody. Mamu yaar, you're also scolding me, I am going out. Mama! मात्र 1 से 1.5 साल में, and I asked him directly, conditional sentence बता. He said, what? You don't know conditional sentences? What? अच्छा, you know how to talk. Mama, what are you talking about? I am able to talk. Why can't you? Well, I can't talk to you in English. And this is the weirdest thing I have ever heard in my life. What I am trying to say? वो बच्चे में इतनी बुद्धि है कि मुझे जितनी जरूरत है उतना तो लूं, और वो 1.5 साल में कहाँ आग लगा रहा है, और आप इतने बड़े हो गए हो। एंड्रॉइड वर्जन 2.0 पर वापस आते हैं, वो 2.0 था, आप लोग 3.0, तो कमी उसमें है, कमी आप में है, तो इससे अच्छे तो छोटे ही है। The methodology to learn, ये जो मेरा आज का स्पेशल टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं, आपको इसकी जरूरत नहीं है।
आपको अंग्रेजी में मात्र 15 से 20% की जरूरत है, मात्र। कल एक बच्चा आया था वहां पे सम सीखने, सर 2 महीने में इतनी इंग्लिश करा दोगे क्या? 2 महीने में 20 घंटे में होती। आर यू विलिंग टू लर्न? नहीं समझे? मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, आर यू विलिंग टू लर्न। आर यू विलिंग टू लर्न क्या होता है? आप लोग सीखने को तैयार हो तो बोलो हाँ, तो सिखाओ। तैयार हो? देखो, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ ना, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, तो ये तो आप लोग जानते हैं। अब मैं आप लोगों को अगर बताना शुरू करूं तो प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, अपर वो इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव अदर नेगेटिव, ये आप जानते हो। अभी मैं यहाँ पे किसी बच्चे को बिठा के बोलना शुरू कर ले, बेटा बताना शुरू कर, तो ऐसा रटा हुआ है सर, अंदर अंदर तक घुस गया। सर सेकंड वर्ब इसमें आती है, थर्ड वर्ब हैज प्लस हैव, और उसके बाद जो मैं आपको बताऊं, वो जो फ्रॉम होता है ना, वो फ्रॉम तब लगता है जब टाइम के साथ में अपन आखिरी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, वो उसको रटा हुआ है। और धीरे से नीचे एक लड़का उससे पूछ ले, ये ब्रदर आवाज से आप भाई, एवरीथिंग इज ओके, दिस इज डिस्गस्टिंग यार। यहाँ पे फिर सर मौका देते हैं, बात करो। मैं देख रहा था तुम पांचों यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये बोले, ये बोले, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और इसे अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा तो टोका करो, सर क्या बोलते हो, जरूरी है ना। अब मैं बताता हूँ, सीखना मतलब मुझे धिक्कार इस बात पे महसूस होती है, मुझे आज के टाइम पे तुम जैसे जवानों को जो सिखाना पड़ रहा है ना, वो सिखाना पड़ रहा है सीखना। सीखना, सीखो, सीखना, सीखो कि कैसे सीखना है। And the best thing you can learn from him, you can learn from a kid. बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल गया? ये तुम किससे सीख सकते हो? बच्चों। बच्चे कैसे सीखते हैं? चलो मैं स्टोरी बताता हूँ, वो स्टोरी जो मैंने सर को भी नहीं, ठीक है। मेरा एक लड़का है, वो भी अब 8 का हो गया। What happened सर कि वो उसकी आदत है सादे नहाने के बाद अब आदत डल गई है, अच्छी बात है। संस्कार वासुदेव से मिले, दादा दादी से भी, कि अगरबत्ती लगा के उसको भगवान के हाथ जोड़ना है। स्कूल के लिए पूरा तैयार, स्कूल ड्रेस में अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगा के ऐसे धीरे से हाथ जोड़ो, भगवान से बोला PS5 दिला दो। वेरी पावरफुल थॉट। PS5 सर अभी 35-40 हजार रुपए का कुछ होगा। मैं वहीं बैठा था, मैंने सुन ली उसकी बात। मैं तेरे को PS5 चाहिए ना? हाँ पापा। क्या करेगा PS5 के लिए? उसने सब छोड़ दिया, भगवान को भी तुरंत। क्या करना है ये बताओ मुझे? PS5 चाहिए, क्लियर फोकस। अब मैंने उसको डील दी, उसका फोकस देखना कितना क्लियर फोकस होता है बच्चों का। फिर मैंने उसको डील दी, एक काम करते हैं। बोला हाँ, मैं तेरे को 3 महीने बाद PS5 लाके दे देता हूँ। बोला हाँ, 3 महीने तक तेरे को एक एक पेज रोज रोज लिखना है। उसने पहले तो हाँ कर दी। बोले या फिर मैं तेरे को दूसरा रास्ता दूं। उसको ग्रांड हिमाचल जगह बहुत पसंद है। बोले 7 दिन बाद, मात्र 7 दिन, तो 2-2 पेज रोज ले, अपन ग्रांड हिमाचल चल रहे। ग्रांड हिमाचल एक जगह है, अगर आप लोगों ने देखी तो बहुत अच्छी जगह, उसको बहुत पसंद है। या फिर एक काम कर, तो PS5 और ग्रांड हिमाचल दोनों छोड़, तो बस अभी एक पेज लिख दे, मैं तो इतना बड़ा एक 5 स्टार क्रंच ला के देता हूँ। 3 क्या चाहिए? तीनों में से एक मिलेगा। डू यू नो व्हाट डिड ही से? वो 35,000 रुपए का है, ये 30 रुपए की चॉकलेट है, वो 3,000 रुपए की ट्रिप है। कैन यू बिलीव व्हाट डिड ही चूज? आप तो 30 रुपए की चॉकलेट दे दो 12 मिनट बाद। And he actually did that. Look at the learning attitude. उसको क्या मतलब, उसका सबसे पहले मतलब क्या है, अभी क्या है? What we can learn right here, right now. आज का झुमरी तलैया बताओ, कल का ऑस्ट्रेलिया तो समझा जाएगा। The attitude of a kid. और हमारा क्या होता है पता है? हम यहाँ सब बैठे हैं ना, तो यहाँ सब रखे हुए हैं, सारे के सारे रखे हुए। धीरे से यार, वो और टास्क में इंटरव्यू दिया था, उसने ऐसा बोला था, गलती से थोड़ा लेक्चर बोरिंग हो जाए यार, वो शिल्पा भी नहीं आई आज यार क्लास में, मन कैसे लगेगा। फिर धीरे से इधर दोनों तरफ चलता रहता दिमाग में, क्या पता क्या खाना आज, फिर अगर गलती से टिंडे बना दिए होंगे तो कैसे खाएंगे, खाना तो भाता ही नहीं है। तो हॉस्टल में रहता होगा घर पे, यार वहाँ मेस वाली दीदी अच्छा खाना नहीं। सब जगह हुआ था व्यक्ति, बस वो यहाँ ही नहीं होता।
प्रेजेंट माइंड 0। अच्छा आप देंगे इतना तो मिलेगा भी। फिर धीरे से 1 साल बाद बोलेगा यार हमको सर सीख नहीं पाया, आप अंग्रेजी ठीक से नहीं सिखा रहे हो। अच्छा बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। पक्का सबको आ रही है? आवाज तो आ नहीं रही। चलो फिर से कोशिश करते, थोड़ा एनर्जी रखा करो रे अपने अंदर। बात समझ में आ रही है तो बोलो चुप। तो मेरा कहने का अभी मुद्दा समझे आप लोग? पहला मुद्दा क्या था मेरा? आपको इतनी जरूरत नहीं चाहिए, ये क्लियर करना दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिसाइड करो आपको कितना चाहिए, और यहां से आते से ही जैसे ही आप आपका नजरिया बदलते हो, जैसे ही नजरिया बदलते हो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, 1 मिनट में आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप बोलो ये क्राइटेरिया कितना होगा, तो जरूरी थोड़ी यार सबको टास्क कर समझाना है। तो अपन प्रॉपर एक कार्ड डिसाइड करें, 30% ही चाहिए दोस्तों को, अपन 30% पे आते हैं। मुद्दा समझ रहे हो? बातचीत करने के लिए क्या जरूरी है, और ये बहुत बेसिक चीज है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आप लोगों को इसके बाद? एक्चुअली सेकंड पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा थोड़ी देर पहले। वो कॉन्फिडेंस मतलब जो हमें जो सामने दिख रहा है अभी का, हाँ बी 100% प्रेजेंट, बी 100% प्रेजेंट। आप क्लास छोड़ दो, आप दुनिया में कहीं भी रहो तो वहीं रहो, कहीं भी रहो तो वहीं रहो। घर जाके इंस्टाग्राम रील्स हो रही है, मम्मी क्या बोल रही, पापा क्या बोल रहे हैं, और जिससे इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहे थे उसी के पास आए खड़े हो गए, वापस इंस्टाग्राम पे रील खोल रहे हैं। देख तो भैया ने पीसीए कर लिया और डीसीए कर लिया और अपन भी करेंगे। दिस इज रिडिकुलस यार। यहाँ गए तो यहाँ खुश नहीं, यहाँ गए तो यहाँ भी खुश नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहां पे वो खुश कौन है? वो मार्क जकरबर्ग इंस्टा खरीद लिया उसने और हम सबको बैठ के निपटा रहा है। दिमाग नहीं मानता। वो तो खैर अपन उस टॉपिक पे भी आएंगे, पर अभी मेरा मुद्दा वो टॉपिक का नहीं था। मेरा मुद्दा जो समझाने का था वो ये है कि आपको मैंने कुछ बातें समझाई। पहली बात इंटरव्यू क्लियर करना है, तो ये जो बी शख्स है हमको उसके जितना जाने की जरूरत है बस। और वो आप लोगों से टेंसेस नहीं पूछने वाला, जाके वहां जाके क्या पूछेगा वो? अरे गिनती के सवाल है उसके यार, गिनती के सवाल है। मैं तो आप भी क्या भी बोलूं, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है भाई, 1 दिन में तैयार हो रहा है इंटरव्यू, 1 दिन चाहिए मुझे। कैसे? वो टॉपिक जो भी है, जो जगह कुछ भी नहीं करना है, आप भी जाना है यहाँ से नीचे, उनका टास्क में जाना, वहीं जाना है ना, टास्क में जाओ, वहां पर नीचे खड़े हो, जो इंटरव्यू दे के आ रहा है उसका सवाल पूछना शुरू करो। भाई तेरे से क्या क्या पूछा? ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग निकलेंगे, 30-40 लोग मैं लिख के दे रहा हूँ, 60-70 से ऊपर सवाल ही उससे भी नहीं रहेगा, लिख के दे रहा हूँ। और ये 60-70 सवाल याद करना मुश्किल है। हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? कितनी देर लगी? चलो 5 नहीं तो 2.5 तो चलेंगे, 2.5 तो तुम्हारा मुद्दा सॉल्व हो रहा है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि चलो ये ए से बी से सर इतनी बात तो कर ली, 50-60 सालों में सवालों में सिलेक्शन हो रहा दोस्त आपका। इंटरव्यू क्रैक हो गया। अब समस्या है सिर्फ इंटरव्यू थोड़ी क्रैक करना है, अब जॉब करना है। इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए रहा है। अब समस्या, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है। अब ये जो बी कैरेक्टर है ये बदल रहा है। अब ये कौन हो गया? अब ये विदेशी हो गया। अब विदेशी के लेवल पे जाके बात करना पड़ेगी। अब कहाँ गड़बड़, विदेशी कहाँ के फोन आते? चलो ज्यादातर उनके पास फोन आएंगे किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, किसी काम के रिगार्डिंग। और ये बात करना आएगा क्या, हे ब्रदर वुड यू लाइक टू बी माय बॉयफ्रेंड? ऐसा तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोल दिया, 60-70 से ज्यादा नहीं है। और ये फिर किसी सीनियर को पकड़ के तुम सीख सकते हो, फिर उसको पकड़ो भाई जरा, हाँ
भाई मैं तेरे को एक काम कर, ये 5,000 रुपए यहाँ दिए ना, मात्र 50 रुपए, 50 चुट्टा ला। वहां के लोगों को क्या लगता है, ये भाई एक चुट्टा पिलाऊंगा तेरे को, चल तो अब मुझे बता क्या क्या सवाल आता। 10 चुट्टे में काम हो जाएगा तुम्हारा। 10 चुट्टे बोल रहा हूँ, बस 10 चुट्टे। 10 सीनियर को पकड़ो भाई, कितने साल से जॉब कर रहे हो आप यहाँ पे? भाई मुझे 2 साल हो गए। हाँ तू काम का इधर, देखो एक सिगरेट पिलाऊंगा भाई, मेरा एक काम कर दे। हाँ बोलना, कॉपी पेन लिया, तू बताना शुरू कर क्या क्या सवाल। अच्छा वो मना कर देगा? नहीं करेगा। अच्छा अपन इंटरव्यू के सवाल पूछेंगे तो मना करेगा? लड़कों में तो क्वालिटी होती है, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं लड़कियों के अलावा। और लड़की से मत पूछ लेना। वहां पे राहुल सर ने बोला था कि जो मिले उससे पूछना, और पता चला जूते खाओ वो अलग मेरे को फोन लगाए, तो आपने बोला ऐसा करने को, तो दोनों तीनों की लुटिया डूब जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? वहां जाओ, 3 लोगों से पूछो कितने रुपए में काम हो रहा है, और क्या चाहिए अब। ठीक है, अब आपको सारे सवाल यहाँ के भी आ गए, सवाल वहां के भी आ गए, अब आपको सिर्फ उसके लिए प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन क्या करना? अब एक और समझते हैं यहाँ पर, ये जो बी है ना, ये कैसे बोलेगा। कितनी अंग्रेजी होती है? 2 अंग्रेजी होती है। कैसे? भाई का कहना है 2 इंग्लिश। तो दोस्तों मैंने आपको मेरे बारे में थोड़ा बताया नहीं, अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा। दोस्तों मेरा नाम राहुल है और मैं पिछले 8 से 9 साल के ऊपर ही हो गया इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करता हूँ। ठीक है, और जो मेरा अनुभव है मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि आप कहाँ जाके फंस रहे हो। ठीक है, अब ये जो बी है इसका एक्सेंट अलग होगा आपके पर्पज में। यस यस सर, आई रिमेंबर दैट, आई एम अवेयर। हाँ, तो व्हाट हैपेंड इज, मेरा एक क्लाइंट है, ही इज फ्रॉम इजराइल। ठीक है, नाउ ही इज लुकिंग टू टॉक टू मी। आई सेड मैं भी शायद, अगर वासुदेव ने चाहा, अभी क्या टाइम हो रहा है वहां पे यूएस में, क्या टाइम हो रहा होगा अभी? अभी तो शायद बात हो सकती है। चलो अगर वासुदेव ने चाहा तो 5 मिनट बाद अपन मेरे एक दोस्त को फोन लगाएंगे वहीं पे। ठीक है, और उससे बात करते हो, और भाई कैसा है, देखते हैं। उसने उठा लिया। तो व्हाट हैपेंड इज, भाई एक फ्रेंड है मेरा इजराइल से, तो वो इस तरह से बात करता है। तो उनको बात करते नहीं आती, और हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या, हम लोगों को यही नहीं पता है कि हम लोग जिस भाषा से जी रहे हैं वो भाषा है कौन सी। एक शख्स था सर, मतलब ठीक है, और चलो आप लोगों को बता देता हूँ साफ साफ। एक ब्रिटिशर साला भारत में आया और उसने भारतवासियों के लिए एक लाइन बोल के गया, वो बोले ये लोग जो बैल की और बंदरों की पूजा करते हैं, ये बने ही राज करने के लिए। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट उसने वहां पर जाकर बोला, और अपने ऊपर फिर उन लोगों ने राज भी किया। एक और शख्स था, उन्हीं में से एक निकल के आया, फिर वो कालिदास साहब का लेक्चर सुन रहा था, और वो जो जिनको राम जी ने घुटना टच करके ठीक कर दिया था, क्या अहिल्या देवी, क्या नाम था उनका? अरे वो अहिल्या गलत बता रहा हूँ, शकुंतला। चलो अभी मुद्दा आप लोग समझ तो गए ना, वो कुटिया में थी, वो इंद्रदेव की नियत खराब हो गई थी, वो जो भी कैरेक्टर था। कालिदास से उस बारे में बात कर रहे थे, तो वो सत्य ने इतने अच्छे अच्छे छंद निकाले, संस्कृत में इतनी अच्छी हिंदी बोली, उस बंदे ने उसको वहीं रोक लिया। मुझे पहले तो ये सिखाया कौन सी भाषा बोलना है। बोले सर लगेंगे 5,000 रुपए लगेंगे ब्रिटिश पैंट। तो उसने बकायदा फिर उनको संस्कृत सिखाई, और सत्य ने एक और स्टेटमेंट निकाला कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। ये लाइन सुनी होगी, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और हमारे भारतवासी ऐसे लुगाड़े और छुट्टे गधे हो गए हैं, प्रॉपर लड़के जैसा। मदर से मतलब नहीं है, मदर की बेटी से बात कर रहा है। जबकि बात मतलब अगर मदर को समझ लो तो बेटी को समझने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और चीज का क्या एग्जांपल दो, वोवल से याद आ, चलो ए ई आई ओ यू, आ ई ओ ए आहा, यही तो है। क्या और क्या बनता है इससे? और हमारे पास तो आहा भी है, उनके पास तो वो भी नहीं है। और उनके पास जो आगे ये ऐसे क ख ग घ च ट ठ ड ढ वो आता है ना आखिरी में, इसलिए उनकी भाषा स्लिप हो जाती है, क्योंकि उनके पास उतने व्यंजन ही नहीं है। व्यंजन समझते हो ना, और कॉन्सोनेंट।
तो वो ऐसे बात करता मुझसे, इजराइल का क्लाइंट है, उसको हिंदी ठीक से नहीं आती, हमें हिंदी आती, हमें संस्कृत आती, तो हमारी जो टंग है वो उनसे ज्यादा ट्विस्ट होती, उनकी टंग को इतनी हैसियत नहीं है। क्या टेम्परेचर भी एक बड़ा रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है सर। अभी जो अंकुर है, मतलब मेरी जो बहन अभी जहाँ है, वहाँ पे -40 टेम्परेचर। हाँ, -40, वहाँ पर रोड रोलर से रोड की बर्फ रोज हटाते हैं सुबह ताकि गाड़ी चल सके, और 20 से ऊपर गाड़ी चलाना ऐसे भी अलाउ नहीं है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो जुर्र रोड तो पूरी के लिए। दैट इज अ सिचुएशन ओवर देयर। तो वो मुझसे ऐसे बात करता है, सर मैंने जैसे डायरेक्टली बोला, सर दिस इज द इमेज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई बी डूइंग। तो वो इस तरह से बात करता है। सर ने तो बहुत बार सुना, राहुल यू आर नॉट गेटिंग इट मैन, the girl should look very beautiful as if she's the most beautiful girl in the world। मैंने बोला भैया क्या हुआ इसकी जुबान में, गुटखा उटका खा रखा है क्या, मेरे को नहीं समझ में आया, आप लोगों को वहीं जाना है, ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर दैट। अच्छा, स्पेन के लोग अलग तरह से बात करते हैं, स्पेनिश इंग्लिश। अब आप स्पेन के लोग से बात करोगे ना, उनकी आवाज एकदम से भाई वो हवा निकाल के बात करते हैं। हाँ, कभी भी किसी को भी सुन लेना, Rahul, I don't know what you are saying about, but from my perspective, it sounds like somebody used to take। मेरे को ऐसा लगा 1 मिनट के लिए, क्या हुआ इसको, धीरे से कोई क्या कोरोना यहीं से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। बट इट इज ट्रुथ। अमेरिकन इंग्लिश भी सुनोगे वो इसी तरह से बात करते हैं। अपन उसी को भी फोन लगाने की कोशिश करते हैं। इलियास भाई से बात होगी तो अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई के लिए, ये आप लोगों के लिए भी काम का है। अब आपको जरूरत है इसका एक्सेंट समझने की, उसके लिए चाहिए लिसनिंग स्किल। कौन सी चाहिए, और उसी पे लेक्चर था। किस चीज की जरूरत है, लिसनिंग एक स्किल होती है, इसको डेवलप करना पड़ता है। हम सुनते किसको है, चुन्नालाल चौरसिया को, और भिड़ना किससे है, क्रिस गेल। तो वो चुन्नालाल कभी क्रिस गेल को, इनके एक्सेंट मैच नहीं होंगे। अब अदरवाइज नहीं लेना अगर चुन्नालाल हमारे पिताजी निकले तो, बट टेक मी वेरी ऑनेस्टली, आपको यहां से अगर रंजीत हनुमान भी जाना है ना, तो रास्ता वो बता सकता है जो यहां से वहां तक गया हो। हमको किससे बात करना है, जिसको ऑस्ट्रेलिया से बात करी हो, हम पूछते किससे हैं। कम ऑन टेल मी वेरी 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 ऑनेस्टली, भाई पिज्जा खाया कभी, पिज्जा बहुत अच्छा, ये बता भी देता। पान की नुक्कड़ वाला भाई, बाईपास नहीं कराना चाहिए, सब गड़बड़। गेटिंग माई पॉइंट। आज का सेशन खत्म करें, मुद्दा समझ में आया। मैंने सारे कौन से पॉइंट उठाए, ध्यान रखना। इंटरव्यू के लिए कितना % चाहिए, सर की जान नहीं खाना। सर आपने जो बोला वो आपको कितना उठाना मायने रखता है।